हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न क्राफ्टेड। तो आज हम लेक्चर 12 देखते हैं। सी टेट की सीरीज़ चल रही है। सी टेट में सबसे इम्पॉर्टेंट सी डी पी होता है। अगर आपने सी डी पी पे अच्छा कमांड कर लिया या आपको सी डी पी बहुत ही अच्छे से आ गई तो ये आपको सी डी पी में तो नंबर लाएगा ही, साथ ही में आपके और भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी पैडागोजी में भी बहुत हेल्प करेगा। इसलिए हमने सी डी पी को पहले कवर किया, ठीक है। और अगर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो वो भी बता देना, मैं हो सके तो उस पर भी ले आऊँगी, ओके। और डीएलएड फर्स्ट ईयर का जो सीडीपी का सब्जेक्ट है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी सब्जेक्ट है, उसके 5 यूनिट है। वो 5 यूनिट एक बार आप रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे टॉपिक्स आपको ऐसे मिल जाएंगे जो सी टेट में आते हैं, ठीक है। और अगर वो वीडियो ना मिले तो हमारे लिस्ट है बनी हुई है चैनल पे, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। और भी डीएलएड के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के भी बहुत सारे हमारे कंटेंट अपलोडेड है, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हम छोटा सा लेसन है, ठीक है। इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है लर्निंग एज सोशल एक्टिविटी, चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेट। देखिए, प्याजी ने भी यही कहा है कि बच्चे जो है एक छोटे साइंटिस्ट हैं, ठीक है। यानी वो बहुत ही क्रिएटिव है, वो खुद प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बस हमें थोड़ी सी इनको मदद करनी है, ठीक है। और वाइगॉट्स्की ने भी यही कहा है कि उनको अगर मदद दी जाए तो बहुत सारी चीज़ों को खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हमें यही पढ़ना है। तो चलिए बात करते हैं हम इस टॉपिक पे। छोटा सा टॉपिक आपको बहुत ध्यान से समझना है, ओके। पहला है हमारा टॉपिक कि लर्निंग एज अ सोशल एक्टिविटी। हम सभी को पता है कि लर्निंग यानी सीखना, अगर आप कुछ सीखते हो, क्या वो अकेले एक बंद कमरे में आप सीख सकते हो? कोई भी नहीं है उस कमरे में, अकेले हो कुछ भी सीखोगे नहीं। इसलिए जो लर्निंग है ना, वो आइसोलेशन में नहीं हो सकता। आइसोलेशन यानी कि हम बंद किसी जगह हैं, हम किसी से बातचीत नहीं कर रहे, अकेले हैं, ऐसा लर्निंग नहीं होता। इसलिए कहते हैं, वाइगॉट्स्की भी इसलिए कहते हैं कि लर्निंग जो एक सोशल एक्टिविटी है। और ये सच भी है कि लर्निंग एक सोशल एक्टिविटी है। जब तक आप दूसरों से मिलते नहीं, उनसे बातचीत नहीं करते, दूसरों की चीज़ें नहीं देखते, उनसे इन्फ्लुएंस नहीं होते कुछ चीज़ों में, अच्छी बुरी वो बात नहीं, पर सीखते कहाँ से हो आप अपनी कम्युनिटी, सोसाइटी, कल्चर से ही सीखते हो, राइट। इसीलिए कहा जाता है कि लर्निंग एज अ सोशल एक्टिविटी, ठीक है। और इसमें कौन कौन सबसे मेजर रोल प्ले करता है इम्पॉर्टेंटली एक बच्चे की लाइफ में? टीचर्स, पेरेंट्स और उसके पीयर ग्रुप। ये बच्चे की थिंकिंग को शेप करते हैं, वो कैसा सोचता है, समझता है। बिकॉज जब तक हम कुछ सोचते नहीं, हम कुछ करते नहीं, ठीक है। तो इसलिए थिंकिंग प्रोसेस जैसा होगा, हमारे एक्शंस भी उसी डायरेक्शन में वैसे ही होंगे, ठीक है। तो इसलिए चिल्ड्रन लर्न बेस्ट व्हेन दे आर पार्ट ऑफ कम्युनिटी ऑफ लर्नर्स। इसे जब वो बच्चे पार्ट होते हैं कम्युनिटी के, और जब बहुत सारे और भी बच्चे हैं तो बहुत अच्छे से सीखते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। और जब भी सीटेट में कोई क्वेश्चन एमसीक्यू पूछे, इस टाइप का क्वेश्चन हो, इसमें आपको इसी तरीके से माइंडसेट बना के फिर आपको आंसर लिखना है अपना, ठीक है, कि कौन सा आंसर बेस्ट हो सकता है। नेक्स्ट हमारा चाइल्ड एज प्रॉब्लम सॉल्वर। हम देखिए, प्याजी भी कहते हैं कि जो बच्चा है वो लिटिल साइंटिस्ट है, ठीक है। इसीलिए बच्चे को आप कभी भी देखना, वो कुछ ना कुछ ढूंढता रहेगा, करता रहेगा। खिलौना भी दो तो उसको तोड़ के देखता रहेगा, या फिर से जोड़ने की कोशिश करेगा, कुछ ना कुछ करता रहेगा। अगर कोई चीज़ गुम होगी तो उसको निकालने की कोशिश करेगा, कहीं से ढूंढने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो क्या है, वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। अगर उसको भूख लगे, उसे खाना नहीं, तो जाके देख रहा है कहाँ खाना है, वो लेने की कोशिश कर रहा है। इस तरह आप देख सकते हो, बच्चों को ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। इसलिए बच्चे जो हैं, अगर आप उनको बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराओगे, ठीक है, बहुत सारे ऐसे टास्क दोगे जिसमें वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, कोई चीज़ों को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो वो नेचुरली उनके अंदर पावर है प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। बस आप थोड़ी हेल्प कर दो, ठीक है। क्योंकि वो ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को, सब चीज़ों को ध्यान से देखते हैं, आसपास क्या हो रहा है क्या नहीं। ये भी सोचते हैं कि ऐसा करूँगा तो ये होगा, ऐसा नहीं, ठीक है। और ये भी है कि बच्चे कुछ चीज़ों को टेस्ट भी करते हैं। अगर ये ऐसा हो गया, यहाँ जाने से मुझे तकलीफ हुई, यहाँ जाना मुझे अच्छा लगा, तो टेस्ट करते हैं वो चीज़ों को, उन्हें पता है क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। तो इसलिए बच्चे एक लिटिल साइंटिस्ट हैं, ठीक है। तो उनको हम ये नहीं कह सकते कि वो बेवकूफ़ है, वो समझ नहीं आता, ठीक है। समझ आएगा? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए सीटेट में, आपको ऐसी माइंडसेट रख के अपना जो हमारे एमसीक्यू होगा उसका सही आंसर लगाना है, ओके।
चलिए ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। नोट्स चाहिए तो आपको सीडीपी के नोट्स, डीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सबके नोट्स सब आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल अंदर जब आप जाएंगे तो वहाँ पे एक लिंक आपको मिलेगा ग्रुप का, तो एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया जिसमें हो सकता है आपको बात करनी है तो आप कर सकते हो, क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। तो वीडियोस कैसी लग रही हैं मुझे कमेंट करके बताओ, और साथ में ये भी बताओ कि अब किस टॉपिक आपको चाहिए या कौन सा टॉपिक आप ढूंढ रहे हो। और साथ ही में भी बताना कि डीएलएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में कौन सी आपको वीडियोस चाहिए या जो सब्जेक्ट्स कौन सा चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम बिना किसी देरी के बाय बाय कहते हैं। ओके, चलिए बाय बाय।